हम मिथिला के प्रतिनिधित्व करै छी अहाँ के संसदीय क्षेत्र से हो मिथिला के बहुत गोटे के इच्छा छलन जे शाम्भवी एहि बेर जे शपथ ग्रहण करैत ओ अपना मातृभाषा में करैत। हालांकि ई जेठान से अबैत छथि तेठुनका भाषा मगही भऽ जाइत छै, मैथिली नहीं छै तऽ बजबा में कने हिनका दिक्कत छलन हैं। तो हुनका लोकन के की कहऽ चाहबनि जिनका सबके मन में ई छलन जे अपने मैथिली में शपथ ग्रहण करी। सबसे पहले तो आप बोले छोटी बहन वाला बात, तो हम बोल रहे कि जब हम अपने संसदीय क्षेत्र में गए थे तो हमने यही कहा था कि आप सांसद और प्रत्याशी के रूप में हमें बाद में देखेगा, पहले आप हमें अपनी बेटी बहन के रूप में स्वीकार करिए। और हम मानते हैं कि समस्तीपुर ने हमें अपनी बेटी अपनी बहन मान लिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग बोल रहे थे कि शपथ मैथिली में नहीं ली, मैथिली हम बहुत ज़्यादा बोले नहीं है और मैथिली अभी हम बहुत रिसेंटली इसको समझना और पिकअप करना शुरू किए। हिंदी में हमने शपथ इसलिए लिया क्योंकि हिंदी एक तो हमें लगा कि शुरू से हम हिंदी, जैसे मगही में भी हम उतना बात नहीं कर पाते, मेरे फैमिली में लोग नहीं बात करते, तो जब हिंदी का बात हुआ तो हिंदी हम ज़्यादा बोलते हैं, हिंदी में हमको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और शपथ पहली बार लेने के लिए सदन में जा रहे थे तो हम चाहते थे कि नहीं, जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जिस लैंग्वेज में हम शपथ ले सके उसी पे लेना चाहिए। कुछ छोटा मोटा गड़बड़ हो जाता तो फिर बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता, बहुत उतना सही नहीं लगता। इसीलिए हमने सोचा कि नहीं, हिंदी में शपथ लेते हैं, पर जब अगली बार हम शपथ लेंगे तो बिना देखे मैथिली में लेंगे। नमस्कार, अपने सब देख रहल छी मिथिला मिरर और हम छी ललित नारायण झा। लगातार हमरा सब एखन सांसद सब जे जीत के अयलथि है तिनका सबसँ बातचीत कर रहल छी। ओहिमे ओ तमाम लोग छथि जे पुरान छथि तिनका सबसँ तऽ बातचीत हमरा सब करते रहलहुँ हैं, और खास कऽ जे नया नया सांसद सब जीत के अयलथि हैं तिनका सबसँ बातचीत हम सब सेहो कऽ रहल छी। और एखन हमरा संगे ई 18 लोकसभा में सबसँ कम उम्र के सांसद बनै वाली और अपना सभक समस्तीपुर के नवका सांसद शाम्भवी छथि। बहुत बहुत स्वागत अहाँके मिथिला मिरर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिला मिरर का, पूरी टीम का, पूरे यूनिट का। शाम्भवी, सबसँ बड़का बात ई छै जे सबसँ कम उम्र के जे छै से सांसद बनि कऽ अहाँ एलहुँ हैं, और भले ही पद अहाँ के सांसद है लेकिन एक छोट बहिन के जना जे छै से हम अहाँ से ट्रीट करब, तो ताहि दुआरे बहुत बेसी GEO माननीय सब के अपेक्षा नहीं हेबाक चाही। चूँकि हम मिथिला के प्रतिनिधित्व करै छी अहाँ के संसदीय क्षेत्र से हो मिथिला के बहुत गोटे के इच्छा छलन जे शाम्भवी एहि बेर जे शपथ ग्रहण करैत ओ अपना मातृभाषा में करैत। हालांकि ई जेठान से अबैत छथि तेठुनका भाषा मगही भऽ जाइत छै, मैथिली नहीं छै तऽ बजबा में कने हिनका दिक्कत छलन हैं। तो हुनका लोकन के की कहऽ चाहबनि जिनका सबके मन में ई छलन जे अपने मैथिली में शपथ ग्रहण करी। सबसे पहले तो आप बोले छोटी बहन वाला बात, तो हम बोल रहे कि जब हम अपने संसदीय क्षेत्र में गए थे तो हमने यही कहा था कि आप सांसद और प्रत्याशी के रूप में हमें बाद में देखेगा, पहले आप हमें अपनी बेटी बहन के रूप में स्वीकार करिए। और हम मानते हैं कि समस्तीपुर ने हमें अपनी बेटी अपनी बहन मान लिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग बोल रहे थे कि शपथ मैथिली में नहीं ली, मैथिली हम बहुत ज़्यादा बोले नहीं है और मैथिली अभी हम बहुत रिसेंटली इसको समझना और पिकअप करना शुरू किए। हिंदी में हमने शपथ इसलिए लिया क्योंकि हिंदी एक तो हमें लगा कि शुरू से हम हिंदी, जैसे मगही में भी हम उतना बात नहीं कर पाते, मेरे फैमिली में लोग नहीं बात करते, तो जब हिंदी का बात हुआ तो हिंदी हम ज़्यादा बोलते हैं, हिंदी में हमको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और शपथ पहली बार लेने के लिए सदन में जा रहे थे तो हम चाहते थे कि नहीं, जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जिस लैंग्वेज में हम शपथ ले सके उसी पे लेना चाहिए। कुछ छोटा मोटा गड़बड़ हो जाता तो फिर बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता, बहुत उतना सही नहीं लगता। इसीलिए हमने सोचा कि नहीं, हिंदी में शपथ लेते हैं, पर जब अगली बार हम शपथ लेंगे तो बिना देखे मैथिली में लेंगे। क्या बात है, बात बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त। अच्छा, इहो बात के चर्चा बहुत बेसी भेलै जे 4-5 गोटा जे याद कऽ के गेल छलथि, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल हुनकर हाई छलनि हैं, ताहिमे अहाँके नाम सेहो शामिल छल जे बिना देखने पूरा एकदम फर्राटेदार पूरा शपथ ग्रहण भऽ गेलै। और कते गोटा तऽ एहन छथि जे 3 बेर 4 बेर 5 बेर के सांसद छथि, उनको वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं एलन, तो ये मतलब की USP छले से हम जानना चाहते। हम बचपन से ही सोचते थे कि जब हम शपथ लेंगे, क्योंकि हमने बचपन से राजनीति करने का सोचा था, राजनीति में अपना भागीदारी निभाने का सोचा था, तो हम हमेशा सोचते थे कि जब हम शपथ लेंगे तो हम पूरे दिल से शपथ लेंगे और ऐसा शपथ लेंगे कि लोग माने कि हाँ ये शपथ ली है। आज के ज़माने में लोग शपथ पढ़ लेते हैं,
थोड़ा छोटा डिफरेंस होता है शपथ पढ़ने में और शपथ लेने में। और हम ये मानते हैं कि 3-4 लाइन ही था, वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप जब मेरा शपथ था उसके पहले लगभग 100-110 लोग शपथ ले चुके थे, तो अगर आप उसको लगातार सुनते भी जा रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा। वो शपथ ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है या बहुत लंबा है, याद होने में कुछ परेशानी हो। मेरा बस यही था कि नहीं, जब हम कुछ काम करें, एक मिनट पार्लियामेंट में ज़रूरी होता है, एक मिनट में आपको अपना इम्पैक्ट छोड़ना होता है। तो जब मेरे को वो पहला मौका मिला शपथ लेने का, हम चाहते थे कुछ अलग हो, कुछ अच्छा हो और ऐसा हो कि समस्तीपुर की जनता को हम पे गर्व हो और उनको लगे कि हाँ, समस्तीपुर की बेटी बिहार की बेटी बोल रही है। अच्छा, तो कहूँ एहन तो नहीं छलै जे पिताजी अहाँ के राजनीति में काफ़ी लंबा रसूख रखै छथि, बहुत अनुभवी लोग छथि, बिहार के बहुत नीक जकाँ जनै छथिन, तो ओ जे चाहे विधान परिषद के रूप में या मंत्री के रूप में जे शपथ लै छलखिन हैं, तो वो देख के आईना के सामने प्रैक्टिस तो नहीं होइ छलै? थोड़ा बहुत बचपन से ही थोड़ा बहुत करते थे, क्योंकि जब मेरे पिताजी शपथ लेते थे तो फिर हम लोग घर आके वापस बोलते थे कि जब हम लोग भी शपथ लेंगे तो हम लोग भी यही बोलेंगे। तो ये तो होता ही था, ये चीज़ हमेशा रहता है। और पिताजी को इतने बार शपथ लेते हुए देखा है कि बहुत सारा आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ, किस तरह से लिया जाता है, पेपर साइन किया जाता है, कुछ प्रोसेस आपको समझ में आने लगता है। पर हाँ, जब उस दिन वहाँ पे हम थे, उसके पहले हमने अपना शपथ पढ़ा था। उसको आपको शपथ एक दिन पहले मिलता है एक बार पढ़ने के लिए, ताकि आप वहाँ पे कुछ गड़बड़ी ना कर सकें। तो रेफरेंस शपथ मेरे पास था, उसको हमने प्रैक्टिस किया था, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब हम वहाँ पे हो तो कुछ गड़बड़ी ना हो, अच्छे से हम अपनी बात रख पाएँ, अच्छे से अपनी बात बोल पाएँ। ये एक आइडियल तरीका होना चाहिए अपने, ये एक आइडियल अप्रोच होना चाहिए लोगों का। तो ई शुरू से छलै जे हमरा राजनीति में जबाक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि बचपन से ही अपने दादाजी को, अपने पिताजी को, अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करते हुए देखा था। सेवा का भाव शुरू से हमारे दिल में था। हम भी बचपन से चाहते थे कि जब बड़े हों तो कुछ ऐसा करें कि क्षेत्र के लोगों की मदद कर सके, क्षेत्र की सेवा कर सके, अपनी जो कह सकते हैं जो अपने प्रदेश का धरती है उसका हम सेवा कर सके। और इसके अलावा हमारी शादी भी सौभाग्य से ऐसे घर में हुई जहाँ पे जन सेवा, मानव सेवा के उदाहरण आचार्य श्री किशोर कुणाल जी हमारे ससुर हैं। तो हम ये माने कि नहीं, इसको यही अप्रोच लेना चाहिए और यही करना चाहिए। पर हाँ, कभी हम ये नहीं सोचे थे कि इतनी जल्दी हमें मौका मिलेगा। आबि रहल छै, वह सवाल हमरो छलै। कोनो चीज के थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर छै। जखन अहाँ परीक्षार्थी बन के जाइ छियै, एकटा कैंडिडेट के रूप में जाइ छियै, बहुत रास हर्डल्स, बहुत चुनौती रहै छै। अहाँ के अनुभव थ्योरेटिकली हम मानलहुँ कि बहुत ज़्यादा थ्योरी अहाँ लग अइ, लेकिन प्रैक्टिकली जखन ओहि चीज़ के हम सब इम्प्लीमेंट करे के लेल जाइ छियै तऽ पैर थरथराइत रहै छै। और केहन समय छलै ओहिमे जे ओतेक मतलब ह्यूज 19 लाख 20 लाख मतदाता वाला क्षेत्र के प्रतिनिधित्व केनाइ, बहुत तरहक वेरिएशन में जातिगत चीज़, ओहिमे क्षेत्रवार चीज़, ओहिमे अपोनेंट जे तिनकर सबके अपन परंपरागत ओ सीट रहलनि हैं। तो एक एके दूटा विंग, पहिल विंग तो एतेक जल्दी सफलता भेट जेतै, एतेक जल्दी आबि जायब से बुझल छल, या फिर जखन ओतेक बड़का कैंपेनिंग के हिस्सा बनलिए तो दोनों केहन अनुभव रहले? देखिए, हम मानते हैं कि हमारा अनुभव बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत अनुभव रहा है। जहाँ रही बात थ्योरी की और प्रैक्टिकल की, तो बहुत डिफरेंस होता है, बहुत अलग चीज़ होता है। जो आप सोच के जाते हैं, जब आप धरातल पे उतरते हैं तो वो वैसा नहीं होता है। और जहाँ तक रही बात हमारे साथ एक तो हम महिला प्रत्याशी थे, उम्र हमारी कम थी। कई बार जब हम शुरू में गए तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि ये तो बच्ची है, कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। हमारे समाज में एक बहुत फेमस जाना माना टर्म है मुखिया पति, जिसमें महिला मुखिया होती हैं पर सारा पावर जो होता है वो पति के पास। पति कहाई छथिन, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ों का जैसे हमें लगा कि सबको ये लगने लगा कि अरे ये जीत भी जाएंगे तो भी कोई और, किसी और के पास पावर है। ये सारी चीज़ों का सामना हमें करना पड़ा था। शुरू में बहुत समय लगा समझने के लिए, क्योंकि लोग भी नए थे। पर हम ये मानते हैं कि कड़ी मेहनत से एक हमारी बहुत अच्छी टीम थी। हमने अपने ऊपर फोकस रखा, अपने बारे में सोचा, अपने चुनाव प्रचार के बारे में सोचा और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकें। आज के चुनाव में जो लोकसभा, सब लोग कहते हैं कि आपका कैंपेन बहुत अलग था, आपका कैंपेन बहुत अच्छा था। तो हम ये मानते हैं कि आजकल के कैंपेन में लोग, स्पेशली लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा जैसा आपने कहा कि बहुत सारे मतदाता होते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में लोग एक्चुअली एक
कह सकते हैं अपने सांसद से दिल का रिश्ता नहीं बना सकते, उनसे मिल नहीं पाते हैं, समय इतना कम होता है कि आप बस एक जगह जाते हैं, वहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, आप भाषण दे करके आ जाते हैं। पर हमारा प्रयास था कि एक एक पंचायत तक जाएं, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत कवर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सके। और जब इस दौरान जैसे हमने ये करना शुरू किया, धीरे धीरे वो आसान होते गया। धीरे धीरे जो लोगों के मन में डाउट था कि पता नहीं कर पाएगी, कर नहीं पाएगी, जैसे जैसे हमारा भाषण होने लगा, जैसे जैसे हम लोगों से मिलने लगे, जब उनको हमारे बारे में जानकारी हुई, जब हम घर घर तक अपनी विज़न को पहुँचाए, अपने सोच को पहुँचाए, जो हमारी योजनाएँ हैं वो सबको लेकर के जब हम गए, जब हमने ये कहा कि हम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक यकीन था उनको हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे, हमारे मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लोगों को जो अटूट यकीन, अटूट विश्वास था। हमको लगता है सब कलेक्टिवली एक साथ आया, एकजुट होकर के, और फिर सब बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। कलेक्टिव एफर्ट के यहाँ बात केलहुँ हैं। दरभंगा में जखन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वो कार्यक्रम रहन, हमरा सब रही हुई कार्यक्रम के कवर करैत, और लगातार ई कहि कऽ जे हमर बेटी चुनाव लड़ रहा है, क्षेत्र के जनता के आह्वान केनाइ जे नहीं हमर बेटी के चुनाव अहाँ सब जितबियो, आशीर्वाद दियो। क्षेत्र के जनता अहाँ के आशीर्वादित कलैत, अहाँ के सदन में पहुँचा दिलैत। 18 लोकसभा में सबसे कम उम्र में जीत कर संसद तक पहुँचे वाली अहाँ बेटी भेलहुँ। एस्पिरेशंस जे छै, लोग के आकांक्षा बहुत बेसी छै, अभिलाषा बहुत बेसी छै। अपना सांसद से क्षेत्र के समस्या छै। इह बेर हमरा सब जे मतदाता मोनक बात लऽ कऽ जाइ छलहुँ हैं, तहीं के रोसड़ा में बहुत गोटा के ई कथन छलै जे चीनी मिल जे छै ओहिठाम हमरा सबके नहीं लेल जा रहा है, कुशियार नहीं लेल जा रहा है, जकरा अहाँ सबके भाषा में गन्ना ई कहै छियै। तो एहन तरह जे बेसिक समस्या छै तकरा सबके केना निष्पादन हेतै, ओकर पूर्ति केना हेतै, और अगिला बेर जे चीज़ अहाँ कमिट केलहुँ हैं जे अगिला बेर बिना देखने हम मैथिली में शपथ लेबै, तकर मार्ग केना प्रशस्त हेतै। लोकक आकांक्षा बहुत बेसी छै, क्षेत्र में बहुत काज भेनाइ बाकी छै। तो कोनो रोड मैप जे छै से एहन तरह किछु कोनो कागज पर एहन तरह किछु स्ट्रक्चर, एहन लकीर खिंचेलिए जे नहीं एहि रूप से जे हिसाब से जे स्ट्रैटेजी के तहत कैंपेनिंग भेले तेहने हिसाब से हमरा काज करवा के? नहीं, बिल्कुल एक रोड मैप हमारे पास तैयार है। जी। और हमने कहा था कि एक बेटी के तरह सेवा करेंगे अपनी क्षेत्र का, और बिल्कुल उसी के तरह सेवा कर भी रहे हैं। अभी हमें जीते हुए 1 महीना हुआ होगा लगभग। 1 महीने में जो हमने वादा किया, हम हर इंटरव्यू में भी कहते हैं कि लोगों की जो आशाएं हैं और जो पुराने वादे लोग करके गए हैं, उससे उनकी जो उम्मीदें अभी तक जुड़ी है, वो सारी उम्मीदों पे हमें खड़ा उतरना है। आपने चीनी मिल का जिक्र किया, चीनी मिल के बारे में हमने बात की है, हमने अशोक पेपर मिल के बारे में बात की है। ये सारी जो समस्याएं हैं उनसे हम अवगत हैं, और हम एक अच्छा, ये देखिए समझने का ये चीज़ होता है कि बंद क्यों हुआ और शुरू क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ों में हम लगे हुए हैं। इसके अलावा जो कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का बात है, जो शिक्षा का बात है, जो चिकित्सा का बात है, ये सब पे हमने काम शुरू भी कर दिया है कई हद तक। जैसे अपना भोला टॉकीज़ का आरओबी हो, मुक्तापुर का आरओबी हो, कुशेश्वर स्थान में इटहर पंचायत का पुल हो, तो गोलमा पंचायत का पुल हो, ये सारी समस्या मेरे दिमाग में है। और ये धीरे धीरे इस पे, अब एवरीडे इंटरैक्शन में तो आप नहीं बता पाते हैं, पर ये सब चीज़ों पे काम चल रहा है। ये सब के बारे में हमें जानकारी है। नितिन गडकरी जी से भी हमने मुलाकात की थी कुछ दिन पहले, और हमने उनको यही कहा था कि कुशेश्वर स्थान तक एक कनेक्टिविटी होना चाहिए नामापुर पंचायत होते हुए। इसके बारे में हमने सोशल मीडिया पे भी इंफॉर्मेशन साझा किया है। तो ये सारी चीज़ों से हम जो एक रोड मैप था, चुनाव प्रचार के दौरान हमने घोषणा पत्र निकाला था, जिसमें हमने कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, अलग अलग क्षेत्र से लेकर के अलग अलग विधानसभा के समस्याओं को लेकर के उसको जोड़ करके एक घोषणा पत्र बनाया था। उस घोषणा पत्र पे हम बढ़ रहे हैं आगे, और उस घोषणा पत्र में जो भी हमने लिखा था उसको हम पूरा करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि उसको हम पूरा कर पाएँ। इसके अलावा एवरीडे बेसिस पे हर रोज़, अभी आप मेरा फ़ोन अगर खोल के आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि समस्तीपुर का कितना फ़ोन, कितना मैसेज एवरीडे बेसिस पे हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। एक हम अकेले नहीं करते, एक पूरी टीम है। समस्तीपुर में हमारा संसदीय कार्यालय है,
जहाँ पे जो बहुत सारे ऐसे हमारे संसदीय क्षेत्र के लोग हो सकते हैं जो दिल्ली नहीं पहुँच पाए, जो पटना नहीं पहुँच पाए, उनके लिए समस्तीपुर में एक कार्यालय है और वहाँ पे जब वो जाते हैं, वो हॉस्पिटल इमरजेंसी हो, वो रेलवे टिकट कन्फर्मेशन हो, वो चाहे आपका कह सकते हैं छोटे से छोटा पंचायत बिजली का प्रॉब्लम हो, ट्रांसफार्मर उड़ गया, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पंचायत लेवल पे भी डील किया जा सकता है, पर उसको हम पर्सनली देखते हैं। अगर वो हम तक आ गया तो वो हमारी टीम पूरी तरीके से उसको सीरियसली पूरी गंभीरता के साथ लेती है और पूरा प्रयास करती है कि आज ही के डेट में ये काम खत्म हो जाए जो आज के डेट में खत्म हो सकता है। तो हम ये मानते हैं कि अवेलेबिलिटी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए उपलब्ध रहना, अपने क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको तुरंत रिस्पॉन्ड करना, ये एक अच्छे नेता का पहचान होता है। जब हम अपने क्षेत्र गए थे तो बोले थे कि बेटी बनने आए हैं, लेकिन उस क्षेत्र से जब निकले तो एक सांसद बेटी बन के निकले। तो ये जीत जितनी मेरी है उतना मेरे क्षेत्र के लोगों की है, और अगर ये अन्याय होगा अगर हम अपने क्षेत्र के लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री के कथन छन जे पूरा देश में, पूरा विश्व में भारत सबसे युवा देश है, और अहाँ के जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छथि वो कहै छथिन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। यूथ के बात होइत छै, और खास कर अहाँ महिला छी तो वुमेन एम्पावरमेंट के अगर बात करी, महिला सशक्तिकरण के बात करी, और एक बाद बहुत तरह के समस्या छै युवा के, चाहे ट्रेन में धक्का खेनाइ, रोजगार नहीं भेनाइ, रोजगार के लेल संघर्ष केनाइ। तो युवा के आवाज़ बनैत हम शाम्भवी के सदन में देख सकैत छी। बिल्कुल, हमने शुरू से कहा है कि हम युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम उन समाज के उन वर्गों के लोग का प्रतिनिधित्व करें जो अभी तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, और हम यही प्रयास करेंगे कि युवाओं का, महिलाओं का और समाज के हर वर्ग का हम एक बुलंद आवाज़ बन सके, बिहार प्रदेश का एक बुलंद आवाज़ बन सके और समस्तीपुर का एक बुलंद आवाज़ बन सके। और हम ये मानते हैं कि समस्तीपुर की बेटी और बिहार की बेटी बिल्कुल सबकी उम्मीदों पे खड़ा उतरेगी, खूब मेहनत करेगी, खूब परिश्रम करेगी और खूब लगन के साथ काम करेगी ताकि सबके महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सके। जी, अंत में हमरा सब चूँकि भौकी जाइ छै तो जीतला के बाद जे सांसद सब होइ छै तो माननीय बन जाइ छै, ठीक, जनता के माननीय तक पहुँचनाइ कने मुश्किल भऽ जाइ छै। तो शाम्भवी चूँकि एखन युवा छथि और बहुत कम समय में राजनीतिक पारी के शुरुआत कलन हैं, हमरा लगैए एखन 5 दशक 6 दशक एहिठाम से बहुत सहजता से राजनीति चल सकै छै। तऽ एखन तक के जे ये स्टीरियोटाइप चीज़ रहलै तहिना रहतै, या फिर जे युवा के एकटा जे नया नया चाहे चिराग जी के छनि जे हम युवा से कनेक्ट भऽ कऽ काज करी, युवा के अपना संगे रखिए, ओहिठाम से चीज़ बदलबाक छै। तो माननीय वाला चीज़ है या फिर अहिना बेटिए बन का काज होता है? बिल्कुल बेटी बन के ही काम करना है। और अभी भी आप देखिए कि कोई भी आता है हमसे मिलने तो हमको माननीय सांसद वो नहीं, क्या हमको भी बहुत अजीब लगता है वो हमेशा दीदी या फिर बेटी करके बोलते हैं, और हम भी चाचा जी चाची जी करके ही बात करते हैं क्योंकि हमेशा से वही किए हैं। तो अब अचानक से कभी अभी हम क्षेत्र में भी जाएंगे तो हम नहीं चाहेंगे कि लोग हमको माननीय करके करें, क्योंकि हम तो मतलब पूरा समय निकालें उन लोगों के बीच में, खाएं पिए खुशी मनाएं, तो उन लोगों के बीच में जब वापस जाए तो हम नहीं चाहेंगे कि नहीं उन लोग हमको बस लगे कि नहीं अरे सांसद आ गई है, ऐसा नहीं है। जिस तरह से हम आपके साथ चुनाव प्रचार में थे उसी तरह से हम आगे भी रहेंगे, और जब भी कोई आता है तो हम कहते हैं दीदी बोलो, प्लीज़ दीदी बोल दो या फिर बेटी बोल दीजिए, तो ऐसा नहीं है। और हम क्योंकि युवा हैं, एक युवा अप्रोच लेकर के चलते हैं। सोशल मीडिया, मेरा अवेलेबिलिटी सोशल मीडिया पे भी उतना ही है। आप फेसबुक के पे कमेंट करिए, हम सारा कमेंट पढ़ते हैं, सब कमेंट के माध्यम से आप अपना समस्या बता सकते हैं, फ़ोन करके बता सकते हैं, व्हाट्सएप हम अपना चेक करते हैं, ईमेल हम अपना चेक करते हैं। तो अपने जो मेरे, अगर आपके पास आप पीए से भी मेरे बात करें तो उनसे भी, उनके साथ भी हम रहते हैं और मेरे को पता रहता है। बहुत बार ऐसा होता है लोग कहते हैं कि आपके पीए से बात हुई, आपसे नहीं, हम कह रहे हैं हम वहीं पे थे बगल में, तो ऐसा नहीं है। और पूरी तरीके से आप लोग के साथ हैं और जितना हो सकता है हम उतना प्रयास करते हैं। हो सकता है कि आप उस समय फ़ोन करें और हम तुरंत नहीं उठा पाए व्यवस्था के कारण, पर हम रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे। अंतिम सवाल, चूँकि अहाँ महिला छी और बिहार के महिला के, मिथिला के महिला के सशक्त केनाइ बहुत जरूरी छै, कारण एहि दुआरे जे एखनो तक अपना ओहिठाम महिला के एकटा विशेष वर्ग, मतलब नमहर प्रतिशत अगर कहिए महिला के, तो ओकर सिर्फ एतबे काज छै बच्चा पैदा केनाइ और भोजन बनेनाइ। महिला के सशक्त केनाइ बहुत आवश्यक छै, कारण हमरा ई हमर अपन व्यक्तिगत मानब है जे महिला एकटा बच्चा के जन्म दऽ सकैए, 2.5 किलो 3 किलो बच्चा के पेट में राखि कऽ 9 महीना चलि सकैए,
वो किछो कऽ सकैए, कारण 5 mm 6 mm के पाथर अगर ककरो पेट में रहै छै तो बर्दाश्त तऽ बाहर भऽ जाइ छै। सही बात। तो ओ महिला कमजोर नहीं भऽ सकै, ई हमर अपन आइडियोलॉजी है, बराबर एहि चीजके हम यूज करैत छी। ओहि महिलाके केना बाहर निकालल जेतै, केना मुख्य धारामे जोड़ल जेतै, कारण जखन एहि देशमे फाइटर जेट उड़ाबै वाली 3टा बेटीके चयन होइ छै तऽ ताहिमे अहीँके मिथिलासँ एकटा बेटी भावना कंठ निकलै छै। सीमा पर अगर बंदूक उठावे के बात होइ छै तऽ अहीं के मिथिला बिहार से बेटी सब निकले छै, सब काज कर रहल छै, ट्रेन चला रहल छै, मेट्रो चला रहल छै, फाइटर जेट तक उड़ा रहल छै, तमाम तरहक चीज भऽ रहल छै, केओ लोकसभा स्पीकर बनि जा रहल छथि। केना ओहि महिला सबके अपन घर के बहिन बेटी सबके केना सशक्तिकरण हेतै, केना मुख्य धारा से जोड़ल जेतै? खेनाइ बनेनाइ के अलावे ओकरा लेल बहुत रास फ्यूचर ब्राइट छै ओकर, और ओकरा ओहिठाम जेबाक चाही। देखिए, हम महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, महिलाओं का आवाज़ बन के आए हैं, और हम भी यहाँ तक इसीलिए पहुंच पाए हैं क्योंकि हमारे सपनों पे किसी ने यकीन दिखाया, हमारे सपनों को किसी ने कोई सपने को आगे लेकर के गए। तो हम अपनी महिलाओं के लिए बिल्कुल खड़े रहेंगे और पूरा प्रयास करेंगे। मेरे लिए हम मानते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो अब तो हमारी सरकार में बहुत सारी योजनाएँ हैं, जीविका दीदी हैं, लखपति दीदी हैं, उसके बाद आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो काम करते हैं। इसके अलावा जो आवास योजना है उसमें सारा घर महिलाओं के नाम पे दिया जा रहा है। तो कई सारे योजनाएं ऐसी हैं। हमें लगता है कि हमारा काम ये होना चाहिए कि हम सही योजना को सही महिला तक पहुंचा सकें, और उनको ये एक होता है छोटा सा रोल प्ले करना उनके सशक्तिकरण में। एक बार वो थोड़ा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाते हैं, थोड़ी आर्थिक सहायता आ जाती है, थोड़ा आर्थिक मदद हो जाता है, तो महिलाएं अपने आप आगे बढ़ने लगती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के लिए हायर, जो अभी भी गांव घर में लड़कियां हैं जो पढ़ाई आगे, हम मानते हैं कि हायर एजुकेशन नहीं परस्यू कर पाती हैं, उन लोगों को हायर एजुकेशन की तरफ प्रोत्साहित करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कैंप्स और अवेयरनेस ड्राइव्स निकाल के उनको कॉलेज तक पहुंचाना है। जो कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में नहीं पढ़ाई कर पाती, उनके लिए पॉलीटेक्निक कॉलेज का इंतज़ाम करके उनको टेक्निकल कोर्सेज में ट्रेन करना है। सिलाई मशीन का काम जो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई मशीन हम महिलाओं तक पहुँचा पाए, ताकि वो अपने घर पर भी बैठ के कुछ भी बना सके, जो आगे चल के हम उसको प्रोडक्ट को आगे लेकर के मार्केटिंग कर सकें। तो हम ये मानते हैं कि ये सारी छोटी छोटी आइडियाज़ मेरे पास बहुत है, पर हम एक मानते हैं कि जब हम वापस जा करके ये सबको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, थोड़ा कुछ महीने का टाइम लगेगा, पर कुछ महीनों में अंतर ज़रूर दिखेगा। समय देबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके, चूँकि पहिल बातचीत छलै और एखन अहाँके एको महीना नहि पूरा भेलै जीत कऽ गेनाइ। हमरा सब समय दर समय बैसैत रहब, और एकटा वचन अहाँसँ जे हमर सबके जे अपन NGO अइ, मिथिला मिरर के जे NGO छै, ओ लगातार हमसब खास कऽ महिला के लेल बहुत रास हमसब काज करैत छी, और ओहिमे अगर कतौ प्रोत्साहन के अहाँके जरूरत हेतै तऽ जरूर अहाँसँ समय लेब। समय देबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। तऽ ई छलथि है शाम्भवी, जे अपन बात बहुत मुखरतासँ रखलनि हैं, और सबसँ बड़का बात छै जे महिला छथि, और एकटा महिले जे छै से महिलाके दर्द जानि सकै छै। समय एखन बमुश्किल 20-22 दिन हिनका सबके जितना भेलनि हैं, जेना जेना बैसब अहाँ सभक जे समस्या रहतै, डायरेक्ट हिनकर जे टीम छनि, जे कोर टीम छनि, ओ तऽ काज कए रहल छै। हमरो सबके माध्यमसँ अगर कोनो अहाँ सभक समस्या होय, हमरो सब तक पहुँचायब, हमहूँ सब हिनका लग बराबर बैसैत उठैत रहब, और अहाँ सभक समस्या जरूर राखब। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।